हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबको जिनका भी आईडीबीआई का एग्जीक्यूटिव फाइनल हो गया है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये नहीं कि इसकी मेरिट बनेगी, इंटरव्यू होगा, तो ये फाइनल रिज़ल्ट ही था। आपको जॉब लग चुकी है। एक डीवी का प्रोसेस है, डीवी मेडिकल का, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी पूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लास्ट टाइम जब डीवी मेडिकल हुआ था मेरी फ्रेंड का, तो मैं साथ में गई थी उसके, तो मुझे आइडिया है क्या ज़रूरत है एंड ऑल, तो मैं बता दूंगी। और सबसे पहले तो ये निगेटिविटी बंद कीजिए, मतलब जो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि मेरी हो गई है जॉब, मैं तो ज्वाइन नहीं करने जा रहा हूँ, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है ये जॉब। तो पहले ये मुझे बताइए, आप लोग बस एक बात का जवाब दीजिए, जब आपको इतना बुरा लग रहा था तो आपने 1000 फी फिर क्यों दिया इस एग्ज़ाम को? जाहिर सी बात है, कुछ अच्छी चीज़ें सोच कर कि चलो एक बेस में रखूँगी, ठीक है, उसको अल्टरनेट और ऑप्शन ही आपने रखा, तो ठीक है ना, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ये नेगेटिविटी क्यों कि मेरा तो ये हो गया है, ऐसे में तो ये सब तो मैं करता ही नहीं हूँ, ये सब ज़रूरी ही नहीं है ये सब चीज़ें बोलने की, ठीक है ना। हो सकता है कि वो किसी को ज़रूरत होगा इस जॉब का, उसका नहीं लगा, तो वो सुनकर थोड़ा और भी ऐसे हर्ट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब बताओ क्या हो रहा है, उन्हें ज़रूरत नहीं है तो उनका लग गया, और मैं कब से वेट कर रहा था या कर रही थी, जो भी है, हमारा नहीं हुआ, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ निगेटिविटी ना लाएं इस बैंक को लेकर। जिन्हें ज्वाइन करा करे, नहीं करना है नहीं करें, है ना। इतना इनफ मैच्योर है कि आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको ज्वाइन करनी है या नहीं। दूसरी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का वेटिंग लिस्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि जब ज्वाइनिंग होती है इसकी, उस टाइम कितना लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने लीव किया है, उस पर डिपेंड करता है इसकी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए, अगर, और ये चीज़ भी माइंड में लेकर चलिए कि अगर विद इन 1 मंथ होती है, ठीक है ना, विद इन 1 मंथ अगर इसकी ज्वाइनिंग होगी, तो समझ लीजिए आपके 1 मंथ के अप्रॉक्स में आपकी फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। श्योर सर्टन रहिए इस बात को लेके। मैंने कहा था ना कि जो जैम का रिज़ल्ट अगर आ गया है तो ये भी 2-3 दिन में आ गई। और मैंने कट ऑफ भी यही बात कहा था कि कट ऑफ देख 115 तक कट ऑफ रहेगी ही रहेगी, मैंने बोला था ये बात। बट बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट किया कि क्या आप एनालिसिस करती हैं, आप क्या, ये बहुत कुछ लोगों ने कहा कि सॉरी, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा, कट ऑफ तो 100 से नीचे चली जाएगी, 105 से 110 के बीच में रहेगी, 115 का तो सवाल ही नहीं है, ऐसे लोगों ने कहा। लेकिन हुआ ना, 100, आखिर 115 के ही आसपास में रहा ना कट ऑफ। 113 है ओबीसी का, 115 है जनरल का, क्योंकि पता चलता है, ठीक है, लोग कम थे देने वाले, मानते हैं, लेकिन लोगों के अटेम्प्ट्स भी अच्छे खासे थे, ये चीज़ भी मानने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बस इसी के बेसिस पे मैंने कट ऑफ बताया था। खैर, तो जो इसकी वेटिंग लिस्ट तो मैंने बता दी कि कब आएगी। और उम्मीद रखिए कि अगर आपकी मार्क्स, अगर सबसे पहले तो जिनका 0.25, 0.75, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स तक एटलीस्ट अगर आपके कम है, तो आप पूरी उम्मीद रखिए आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा, एकदम उम्मीद रखिए। लेकिन वहीं पे अगर आपके मार्क्स अंतर अगर 10 नंबर हैं, 12 नंबर हैं, 14 नंबर है, इस सलीके से अगर आपका डिफरेंस है, तो फिर मैं ये कहूँगी सच है बट ये थोड़ा कड़वा है, मत उम्मीद रखिए, फालतू एक्सपेक्टेशन रखना नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ना कि मतलब लोगों को लग रहा है होगा कि चलो अभी एसबीआई आने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो लोग छोड़ेंगे, उससे बेटर है वो नया फॉर्म निकाल देंगे, ठीक है। ये चीज़ एक्सेप्ट करने वाली है कि उससे बेटर है वो नया फॉर्म निकाल देंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, नए फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म लगता है ना। तो वेटिंग लिस्ट जब आपका 2 मार्क्स, चलो मैक्सिमम मैं 3 मार्क्स बोल के चलती हूँ, 3 मार्क्स तक है, थोड़ी उम्मीद रखिए, नहीं तो फिर आप अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। जैसे कि बहुत अपसेट थी मैं भी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन फिर लगा कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मतलब ऑब्वियस ही बात है, हर्ट तो इंसान होता ही है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन जो भी पेपर है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, यूआईसीएल या एसबीआई जिनका है, वो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, मैं यही बोलूँगी उनको, जिनका भी है, मतलब जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, जिनका नहीं हुआ ये रिज़ल्ट, आप उस पर ध्यान दीजिए, इस पर सोचिए मत, क्योंकि वो भी आई थिंक हाथ में काउंटेबल डे में है, मतलब कुछ दिनों ही में ही वो रिज़ल्ट है,
तो वेटिंग लिस्ट का यही फंडा है, उसमें ज़्यादा मार्क्स को नहीं लिया जाता है, वो तो एक रखे रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ और सेकंड लास्ट टाइम में भी मैंने पूछा था तो उन्होंने यही बताया था कि मैक्सिमम 4 मार्क्स को उन्होंने लिया था, ठीक है ना। तो आप बस ये चीज़ सोच कर चलिए और जल्द से जल्द इसका प्रोसेस होगा। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही सब कुछ इसका प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो बस इसलिए मैंने वीडियो बना दिया था, ताकि वेटिंग लिस्ट के चक्कर में मैं नहीं चाह रही थी कि समय बर्बाद करें आप लोग जिनका भी थोड़ा ज़्यादा गैप है। तो क्योंकि होता है यार, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर खुद को होती है ना, तो अगर पता चलता है इस इन्फॉर्मेशन से सामने वाला कुछ अच्छा सोच सकता है या फिर कुछ अपने बारे में कुछ गलत ना करे, तो बहुत ज़रूरी होता है वो वीडियो को अपलोड करना। और मुझे सडनली ये रिमाइंड आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वेटिंग लिस्ट देख लें अपने रिज़ल्ट में और वो लोग पढ़ाई करना थोड़ा सा ढिलाई दे दे कि चलो ठीक है, मेरा तो वेटिंग लिस्ट में है, मेरा तो होने ही है। जैसे IBPS में आप लोग सोचते हो कि चलो वेटिंग लिस्ट लिखा है तब तो होगा ही होगा, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट अगर 10-10 मार्क्स कम वालों को या 11 मार्क्स कम वालों को भी लिख देते हैं। और उन्होंने क्लियर ये भी लिखा है कि वेटिंग लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, उन्होंने साइड में लिखा है ना। तो आप उम्मीद लेके मत चलिए, मैं नहीं चाहती कि आपका अगला पेपर भी ख़राब हो जाए इस चक्कर में, सोचने के चक्कर में। आप मैंने कहा ना कि यूट्यूब पे मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं कि चलो ठीक है मुझे बात करनी है, मैं जब लोग कमेंट करते हैं कुछ पूछते हैं तो एज अ मैं फैमिली मेम्बर या एज अ वेल विशर की तरह मैं उन्हें जवाब देती हूँ कि हाँ मतलब इस चीज़ से आपका भला हो, नुकसान कुछ ना हो। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो अभी जस्ट अपलोड किया कि प्लीज़ आप इसका वेटिंग लिस्ट का वेट मत कीजिए। मैं तो 0.25 वालों को या 2 मार्क्स वालों को भी नहीं बोलूँगी ताकि वो अगला पेपर ध्यान दे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्योंकि उनका श्योर सर्टन है कि मतलब 99% है उनका होना ही होना है। और पॉइंट वालों का तो खैर भाई 100% ही है, बट जिनका ज़्यादा मार्क्स का है वो अपना टाइम प्लीज़ किल मत कीजिए। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, जब तक आपकी एज है तब तक लगे रहिए। और भी सारे एग्ज़ाम्स आएंगे ही अभी, जाहिर सी बात है, तो उस पर ध्यान दीजिए, है ना। और अगर किसी भी रिलेटेड कोई क्वेरी होगी डीवी को लेके या वेटिंग लिस्ट को लेके या फिर कुछ और भी पूछना होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर उसका दूंगी। एंड अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।